हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। जैसे कि आप चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। तो इन चेंजेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं वन सब्सटेंस भी और वन से ज़्यादा सब्सटेंस भी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका कभी मन करता है कि कोल्ड ड्रिंक बनाई जाए घर में, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपकी मदर क्या कहती हैं कि बेटा शुगर वाटर में डिज़ोल्व कर लीजिए। तो आप ऐसा ही करते हैं ना, तो ये भी एक चेंज हुआ। ऐसे ही जो आपकी मदर होती है वो क्या बनाती हैं, कर्ड बनाती है, किससे, मिल्क से। तो ये भी एक चेंज है। और कभी कभी आप देखते हैं मिल्क बिकम सोर, कभी कभी दूध आपके घर में फट जाता है, खट्टा हो जाता है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का चेंज ही हुआ। तो स्ट्रेच रबड़ बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। और रबड़ को अगर हम खींचते हैं तब भी उसमें एक तरह का चेंज होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास देख सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। और ब्रॉडली अगर उनको कैटेगराइज करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो हम देखते हैं यहाँ पर, एक्टिविटी 6.1। तो कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने क्या किया, एक पेपर लिया है और इसको हमने 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया है। फिर जो 1 स्क्वायर है इसको भी हमने 4 स्क्वायर्स में जो है कट कर दिया है, ठीक है। तो ले दीज पीसीज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसीज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अभी हमने बिल्कुल पास पास लगा दिया है ताकि ये किसकी शेप ले, जिस पेपर से हमने इनको काटा था उसी पेपर की शेप लेंगे। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेज बैक टू द मेक द ओरिजिनल पीस। तो हम वापस से तो वो वाला पीस नहीं बना सकते हैं, लेकिन कोई इनकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है, पहले भी पेपर था और ये अभी भी पेपर है, तो इनकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6.2। तो इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट द चौक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड। आपकी क्लास में आपने देखा होगा टीचर ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखती है, चौक से लिखती है। तो चौक की शेप कुछ और होती है और उस चौक को अगर हम क्रश कर दें, क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चौक इनटू डस्ट, और नीचे डाल दें इसको डस्ट की फॉर्म में, तो उसकी शेप अलग हो जाएगी। फिर हम क्या करें, ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब जो हमने नीचे से चौक गिरा हुआ है उसको हमने लिया, उसमें पानी मिलाया और उसका एक पेस्ट बना लिया। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चौक। वापस से हम क्या कर सकते हैं, इसे फिर से चौक के पीस की फॉर्म में बना सकते हैं। लेट इट ड्राई। तो डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट। तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, चौक मिल जाएगा क्या। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.3। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी आइस लेंगे उसको, फिर हम क्या करेंगे, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। सन में रख देंगे और सन से क्या होगा, गर्मी मिलेगी उसको, और जो आइस है वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, टम्बलर जो है हमारे पास उसमें आइस भी है वाटर भी है, उसे हम वापस से क्या करें, फ्रीज़र में रख दें। तो फिर से क्या होगा, उससे फिर से सॉलिड बन जाएगा। यही ऑब्जर्व करेंगे ना आप। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 6.4। इसमें हम क्या करेंगे, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। कुछ पानी को हम गर्म करेंगे। जब हम वाटर गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, उसमें से स्टीम निकलती है, और इस स्टीम को हम क्या करते हैं, होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो हम क्या करेंगे, जब स्टीम निकलेगी उसे वापस से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड पैन रख देंगे। तो ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। तो हम इनर सरफेस पे क्या देखेंगे, वही बताया गया। तो क्या मिलेंगी हमें, उसमें वाटर की ड्रॉपलेट मिलेगी, यानी स्टीम वापस से किस में चेंज हो रही है, वाटर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.5। इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स। तो हमें टंग की हेल्प से एक जो है लोहे की तरह का ब्लेड होता है उसको हमें लेना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। अब उसे हम क्या करेंगे, गैस स्टोव के सामने ले जाएंगे और कुछ मिनट तक उसको हम वहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेम के आगे उसको रखेंगे, जो ब्लेड होता है उसका, और फिर उसको वहाँ से हटा देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब उसको हम ब्लेड को हम फ्लेम में रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और जब वहाँ से वापस हटा लेते हैं फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमने बहुत सारी एक्टिविटी देखी, जैसे कि हमने देखा 6.1 और 6.2 में। तो हमने 6.1 में क्या देखा था कि जो पेपर था उसमें क्या चेंज हुआ था, शेप में,
और एंड अ पीस ऑफ चोक अंडर वेंट चेंजेस इन साइज। तो हमने क्या देखा, दोनों की साइज़ में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। पेपर को हमने कट किया था तो उसके साइज़ में चेंज हुआ, हमने चोक को भी ऐसे ही किया था, उसके भी साइज़ में चेंज हुआ। और जो एक्टिविटी है हमारी 6.3 एंड 6.4, उससे हमने क्या किया, वाटर जो था उससे सॉलिड बन गया था। और ऐसे ही जब हमने वाटर को हीट किया था तो उससे क्या बन गया था, गैस बन गया था। तो यानी कि वाटर क्या कर रहा था, अपनी स्टेट को चेंज कर रहा था। 3 स्टेट होती है, जैसे कि कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो 3 स्टेट होती हैं। तो हमें देखा सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है या फिर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। और इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सा ब्लेड चेंजेस कलर ऑन हीटिंग। तो इसमें हम जब क्या करते हैं, ब्लेड को गर्म करते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो, शेप चेंज हो जाए, साइज़ चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए या फिर स्टेट, तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की शेप, साइज़, कलर या उसकी स्टेट, इन सब को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और जब इन सब में कोई चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो ए चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज आ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी हैं वो, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो इन प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल होता है, मतलब कि हम अगर सॉलिड से वाटर है, सॉलिड फॉर्म में है, उसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। और फिर लिक्विड जो है वाटर की फॉर्म, उसे हम वापस किस में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड यानी कि आइस में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब वापस से पहले वाला सब्सटेंस इससे हमें मिल सकता है। तो इसका मतलब ये कैसा होता है फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल, यानी कि वापस से हम पहले वाले सब्सटेंस को प्राप्त कर सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और इसकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे आपने ऊपर एग्जांपल देखे थे कि पेपर था, उसे हमने कट किया तो जो मिला हमें वो भी पेपर ही मिलेगा कट कर, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, फिजिकल चेंज। बच्चों अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखो बच्चों, सबने देखा होगा कि जो आयरन होता है, लोहे की चीज़ें जो होती है उस पर क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप सभी ये जानते होंगे। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन, और अगर नहीं भी जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि आयरन का कोई भी पीस बहुत दिन तक खुले में रखा जाए तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउनिश सब्सटेंस जो है वो उसकी फिल्म जम जाती है और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स, आयरन बेंचेस kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। तो आपने देखा हो खुले में कोई भी चीज़, जैसे कि आयरन के गेट बने हुए हैं पार्क वगैरह में, या बेंचेस पड़ी होती हैं, देखा होगा आपने पार्क में ही पड़ी होती हैं, लॉन वगैरह में भी, गार्डन में। तो सभी चीज़ें किसकी बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं। और जब ये बहुत दिन तक खुले में रखी रहती हैं तो इन पर यही ब्राउनी कलर का सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि वो चीज़ क्या हो जाती है, रस्टेड हो जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्टेड। तो आपने देखा होगा कि जो शॉवल्स एंड स्पेड्स होते हैं इनके ऊपर भी क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है। जो ये दराती वगैरह होती है इन पे भी रस्ट लग जाती है जब इन्हें बहुत दिन तक क्या रखते हैं, एटमॉस्फेयर में खुले रखते हैं। तो आपने देखा हो कि आपके घरों में तवा होता है, आयरन पैन जो होता है उसमें भी कभी कभी जंग लग जाता है, उसे हम अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो उसमें भी जंग लग जाता है। तो रस्ट इज़ नॉट आयरन, तो जंग लगा है बेटा वो आयरन नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट। अब ये उससे अलग होता है, वो तो आयरन की चीज़ बनी हुई है लेकिन ये क्या है, ये रस्ट होता है, तो ये आयरन से अलग होता है। अब यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो आपने एग्जाम्पल तो पढ़ लिया है कि जो आयरन पे क्या होता है, रस्ट लग जाता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसमें चेंजेस हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 6.6। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं पतला सा और इसे क्या करेंगे, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर से इसकी टिप को हम क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। अब इस टिप को हम कहाँ ले जाएंगे, फ्लेम, कैंडल फ्लेम के पास ले जाएंगे और ये जलता है विद अ ब्रिलियंट वाइट।
लाइट, वाइट लाइट का जलता है ये, और व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न्ड, और जब ये पूरी तरीके से जल जाएगा तो हमें क्या मिलती है, पीछे पाउडरी ऐश मिलती है। और जब उस पाउडरी ऐश जो है वो भी क्या है, मैग्नीशियम रिबन से ही बना है, तो है तो मैग्नीशियम रिबन, लेकिन क्या उसकी तरह दिखेगा ये, उसकी तरह ये नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम था उसने क्या किया है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्शन कर ली है, ठीक है। तो जो पाउडरी ऐश बना वो खाली किसका नहीं है, मैग्नीशियम तो उसमें है, लेकिन साथ में उसमें कुछ और भी है, तो वो क्या है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में बर्न होगा तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज, तो बेटा आप ये देखेंगे केमिस्ट्री, आप जो जैसे मैथ में पढ़ते हैं तो वहाँ इज इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम एरो लगाते हैं, ठीक है। तो नो अटैम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस, यहाँ पर देखो जो ये जो इक्वेशन है इसको हमने बैलेंस नहीं किया है, आप आगे जाके क्लासेस में सीखेंगे कि इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। बस आप यहाँ पर देखिए कि जब मैग्नीशियम का रिबन हम क्या करेंगे, एयर में बर्न करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कलेक्ट द ऐश, अब जो ऐश बन गई उसे हम कलेक्ट करेंगे और उसे किसमें मिक्स कर देंगे, पानी के साथ, और फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जब हम किसी भी चीज़ में वाटर मिलाते हैं तो सोल्यूशन जो बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब कि इसमें जो क्या मिला हुआ है, सोलवेंट मिला हुआ है, वो क्या है, वाटर है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर ये बन गया है, हमने क्या किया है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसे हमने वाटर में डाल दिया है और सोल्यूशन बना लिया। अब देखते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये कैसा है, एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। तो इसे हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, या डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन, क्या पता चल जाएगा हमें कि ये एसिड है या बेसिक है। ऑन डिजोल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, और जब इस ऐश को हम वाटर में मिलाएंगे तो फिर कुछ अलग सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे कि क्या बना था पहले, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना था, उसे हमने वाटर में डिजोल्व किया, यानी कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दी हुई इक्वेशन कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, क्या पढ़ा था आपने कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, बेस। यस, पढ़ा था ना आपने। तो सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो अब जो नया सब्सटेंस बना है वो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। और उसके बाद क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी 6.7। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिजोल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो देखिए बेटा, कॉपर सल्फेट कैसा होता है कलर में, ब्लू, और इसको हम नीला थोता भी बोलते हैं। तो इसे हम किस में डाल लेंगे, वाटर में इसे डिजोल्व कर लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की सोल्यूशन में कुछ हम बूंदे डाल देंगे। तो यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन। तो हमें कैसा कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो सेव अ स्मॉल सैंपल, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका सैंपल अलग रख लेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, ब्लेड डालेंगे, शेविंग ब्लेड डाल सकते हैं या कोई नेल, मतलब कोई भी आयरन की चीज़ हम डाल देंगे, ठीक है। और वेट, फिर हम आधे घंटे तक देखते हैं क्या होता है। तो हम देखते हैं कलर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। किससे चेंज हो जाता है, जो हमने अलग रखा था उससे चेंज हो जाता है। तो इसका कलर कैसा था, ब्लू था, तो ब्लू से क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि पहले क्या था, इसमें कॉपर सल्फेट था, लेकिन हमने क्या डाल दिया, इसमें आयरन डाल दिया, तो क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया है, जो न्यू सब्सटेंस है। देखिए, द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। तो जो आपने देखा कि जो सोल्यूशन था वो कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का, क्या बन गया है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन बन गया है। लेकिन उसके ऊपर जो आयरन नेल है उसके ऊपर थोड़ा सा क्या जम जाएगा, कॉपर जम जाएगा, यानी कि ब्राउन डिपोजिट हो जाता है। वी कैन राइट द रिएक्शन एज। तो रिएक्शन देखिए कैसे लिखेंगे हम, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ब्लू कलर का था, उसमें हमने क्या मिला दिया, आयरन मिला दिया, क्या बन गया, आयरन सल्फेट सोल्यूशन, जो किस कलर का है, ग्रीन कलर का, और प्लस साथ में क्या हो गया, कॉपर, जो ब्राउन डिपॉजिट जमा हुआ उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ते हैं 6.8। तो इसमें क्या करते हैं, टेक अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। उसमें क्या करेंगे, विनेगर लेंगे, ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देंगे। तो हमें दिखता है कि यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड होती है एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, कि कोई गैस बन रही है और हिसिंग साउंड हो रही है, और इस गैस को हम पास करते हैं कहाँ, लाइम वाटर में। देखिए क्या होगा फिर,
तो द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। तो देखिए विनेगर था, यानी कि विनेगर का नाम क्या होता है, केमिकल नेम एसिटिक एसिड होता है। और हमने क्या डाला उसमें, बेकिंग सोडा डाला, जिसका फॉर्म जो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और कुछ और सब्सटेंस बनेगा। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहाँ पास करेंगे, लाइम वाटर से, यानी कि चूने का पानी, तो उसे पास करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है ये कि हमने क्या डाला टेस्ट ट्यूब में, विनेगर डाला प्लस बेकिंग सोडा, तो कौन सी गैस बाहर आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इसे कहाँ पास किया, लाइम वाटर में, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बनता है फिर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे क्या होगा, जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना होता है कि जो बाहर गैस निकली है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई और है, तो हम क्या करते हैं, लाइम वाटर से पास करते हैं। तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है, इसका मतलब जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप चैप्टर 10 में भी इस बारे में पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी 6.6 और 6.8, तो यू सा दैट, आपने इन सभी एक्टिविटी में जो 6.6 थी, 6.7 थी, 6.8 थी, आप सबने क्या देखा कि इन इच चेंज वन और मोर न्यू सबस्टेंसेज वर फॉर्म्ड, कि हर एक में क्या हो रहा था, एक नया ही सबस्टेंस, एक या उससे ज़्यादा नए सबस्टेंस बन रहे थे। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वाज द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न। तो आपने देखा था मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, जो ऐश बनी वो अलग ही सब्सटेंस थी। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर, तो वहाँ भी नए सब्सटेंस बने थे, ठीक है। इन एक्टिविटी 6.8 विनीगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, नया सब्सटेंस बना है जो क्या कर रहा था, लाइम वाटर को मिल्की कर रहा था। तो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो आपने सब में देखा कि सब में क्या हो रहा था, नया नया सब्सटेंस बन रहा था। जो यहाँ पे बना है वो क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन सभी एक्टिविटी में क्या हुआ है, नए सब्सटेंस बने हैं, तो एक बना है या एक से ज़्यादा बना है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या हुआ, मतलब यहाँ पर केमिकल्स में चेंज हो गया है, केमिकल जो है वो चेंज हो गए हैं। तो ये चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस, तो वो चेंज जिसमें क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। यहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंज हो जाता है। तो एक केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती है जिससे क्या होता है, एक केमिकल दूसरे केमिकल में बदल जाता है, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। तो जो भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर। अब आप कहेंगे ये ओर क्या होता है, तो बेटा जो भी अर्थ क्रस्ट पे मान लो कोई मेटल कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, जो भी मिलता है उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। और जिन मिनरल्स से हम इजीली मेटल को निकाल सकते हैं उनको बोलते हैं हम ओर। तो सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो हमें मान लो हमें आयरन निकालना है आयरन ओर से, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमें करनी पड़ती हैं तब हमें आयरन ओर से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में मिली होती हैं उसके, तो हमें सब चीज़ों को अलग करना पड़ता है तब हमें आयरन मिलेगा। तो उसके लिए बहुत सारे हमें क्या करने पड़ते हैं, केमिकल चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके हमें वो मेटल मिलता है। ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चैन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही मेडिसिन मिलती है हमें, वो भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर की वजह से ही मिलती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स है, डिटर्जेंट्स है, आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। सभी में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जो है इन्वॉल्व होती है। इंडिड एवरी न्यू मटेरियल, मतलब जो है नया मटेरियल हमें मिलता है, तो उसमें समझ लो कैसे मिला हमें, वो केमिकल चेंजेस की वजह से ही मिलता है। तो बेटा देख रहे हो आप कितना इंपॉर्टेंट है केमिकल चेंजेस। तो वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस
आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। तो हमने देखा है कि क्या हुआ, केमिकल चेंज में या तो हमें एक सब्सटेंस मिला है या एक से ज़्यादा मिले हैं। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनाई आ केमिकल चेंज। तो हम नीचे देख रहे हैं, देखो बेटा, अब तो हीट, लाइट, मतलब ये चीज़ नया सब्सटेंस तो मिलता ही है, साथ में हमें जो है ये चीज़ें जो है केमिकल चेंजेस में ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि क्या होगा, या तो हीट है, लाइट है, या कोई और रेडिएशन जो है या तो वो निकलेगी बाहर या फिर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, साउंड में भी प्रोड्यूस हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो रही हो, केमिकल चेंज हो रहा हो तो वहाँ पे साउंड ही प्रोड्यूस हो जाए। ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, स्मेल में भी चेंज हो सकता है, या तो कोई नई स्मेल ही बन सकती है, कलर भी चेंज हो सकता है, और ये कोई गैस भी बन सकती है। तो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। तो यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। हम आपने देखा हमने कि मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं एयर में, तो वो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स, ये भी कैसे हैं, केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस, हम किसी भी चीज़ को बर्न करें, जलाएं, तो सब क्या है, वो केमिकल चेंज है। और साथ में क्या होता है, बर्निंग में साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। तो जैसे कि ये विस्फोट वगैरह होता है तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज ही है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन, जब कोई विस्फोट होता है तो उसमें क्या होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी होती है, साउंड भी, और बहुत सारी अनप्लेजेंट गैसें भी कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, सारी एटमॉस्फेयर में निकल जाती हैं। और उससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर वो पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। तो इसलिए हमें एडवाइस दी जाती है कि कोई भी आग वाला कुछ काम हो तो वो हमें नहीं करना चाहिए। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब हमारा खाना जो होता है वो ख़राब हो जाता है तो भी क्या होता है, उसमें से घर में होता है ना बेटा, कभी कभी खाना जो है 1-2 टाइम तक गर्मी में रखा रहता है तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें से बहुत ही बेकार सी स्मेल आती है ना, तो वो कैसा होता है, खाना बेकार हो गया है। तो ये भी किस तरह का चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स ए ब्राउन कलर। आपने देखा होगा कभी आप सेब काटते हैं और कुछ देर तक उसको ऐसे ही रख दें तो क्या होगा, उसमें ब्राउन कलर उसका हो जाता है। तो इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली, अगर हम उसे साथ साथ नहीं खाएंगे, थोड़ी देर रख देंगे तो क्या होगा, उसमें ब्राउन कलर का वो एप्पल हो जाएगा। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। अगर आपने नहीं देखा तो बेटा आप देख सकते हैं कि आप जो एप्पल काट के थोड़ी देर रख दें तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पटैटो, ब्रिंजल, तो हम पटैटो के साथ करें ऐसे या ब्रिंजल के साथ करें तो भी ऐसा ही होगा। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो उसका कलर क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बन चुका है। आर नोट दिस चेंजेस, तो फिर चेंजेस कैसे हुए, सारे केमिकल चेंजेस। In chapter 5 you neutralize an acid with a base, is neutralization is a chemical reaction। तो वहाँ भी क्या था, एक क्या हुई थी रिएक्शन, हमने जब बेस की एसिड से कराई थी तो क्या बना था, साल्ट बना था और वाटर बना था, यानी कि कोई नया सब्सटेंस बना था। तो वो भी रिएक्शन कैसी होगी, वो भी चेंज कैसा होगा, वो भी केमिकल चेंज होगा। अब आगे पढ़ते हैं एक्टिव शील्ड। तो यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर। तो आपने सुना होगा कि एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। तो वो क्या करती है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है ताकि जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो सन से हमारी धरती तक, अर्थ तक ना आ पाए। तो ये ओजोन करती क्या है, तो ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। तो जो रेडिएशन हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, कौन सी रेज होती है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसको आप याद रखेंगे। तो ये जो रेडिएशन होती है ये अर्थ पर अगर आएंगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये जो हमारी ओजोन लेयर होती है क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, किसको, इस रेडिएशन को, एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। तो देखिए ऑक्सीजन जो होती है वो O2 होती है और ओजोन जो होती है वो O3 होती है। तो कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। तो क्या होगा, जब वो वहाँ पर आएगी रेडिएशन तो जो ओजोन है वो किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में। तो कैसा चेंज हुआ, ये भी केमिकल चेंज हुआ। तो इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये कहाँ आ जाएंगी, अर्थ की सरफेस पर आ जाएंगी और हमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, हार्म पहुँचाएगी, हमें बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। तो ओजोन क्या करती है, एक शील्ड की तरह हमारे लिए वर्क करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, इस रेडिएशन से।
आप देखिए आगे रह गया हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो चैप्टर रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने पढ़ा है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, और अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपको मेरी वीडियो मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।